मैं तो उस रात नहीं सो पाया, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कई बार रात भर रिजल्ट देखा हूँ अपना। मैं जितने भी बच्चे हैं उनके परिवार वालों से यही कहूँगा कि आप अपने से प्रेशर ना ऐड करें। बच्चा ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर खुद से लिया रहता है। इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि सेकंड रैंक तक आऊँगा। गरीब फैमिली को तो एक्सपेक्टेशन के साथ साथ उनको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। अगर वो करता है तो एक न एक दिन सफल होगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है प्रयागराज में है। आज मैं जिस फैमिली से आपको मिलाने लेके आया हूं, सिविल सर्विस जज की जो रिजल्ट आया है, शिशिर यादव जी हैं हमारे सामने। इन्होंने यूपी में दूसरा रैंक लाकर कहा जाए तो परिवार का एक सम्मान और बढ़ा दिया है। और इनके पिताजी हमारे सामने हैं, इनकी माताजी हैं और इनके ये छोटे भाई हैं। और बात करेंगे इसी मामले पर कि शिशिर भाई ने जो मेहनत किया है, कहा जाए तो ये बहुत मामूली काम नहीं होता है। रैंकिंग सबसे बड़ी बात है कि आप तो सिविल जज बन सकते हैं, लेकिन जब आप हाई रैंकिंग्स में आते हैं तो परिवार का एक एक्सपेक्टेशन होता है और उन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका चैनल में स्वागत। धन्यवाद। सर आप भी एज अ लॉयर यहाँ पर ही जॉब कर रहे हैं हाई कोर्ट में। आज आपके बेटे ने कहा जाए तो सीना आपका एक तरह से कहा जाए तो गर्व से चौड़ा कर दिया है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो है भाई, गर्व से चौड़ा तो हुआ ही है हमारा सीना। अब हमारी बात जो होगी वो शिशिर की माता जी से होगा। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम है आपका माता जी? शकुंतला यादव नाम है। क्या कहेंगे आप अपने बच्चे के बारे में, शिशिर के बारे में आप तो क्या कहेंगे आप? बच्चा बेहतर किया है, मैं खुश हूँ। बहुत खुश है आप? मेरे लिए इससे बढ़ के कोई खुशी है ही नहीं। हाँ, ये माँ के लिए कहा जाए कि उसका बेटा अगर रैंकिंग में अगर दूसरे नंबर पे आ जाए तो फिर उस माँ के लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो होती ही है। और कभी आपने ये सोचा था कि आपका बेटा जो है रैंकिंग 2 में स्थान लेके आ जाएगा? कोई इधर नहीं समझ में आया, लेकिन जब समझ में आया तो बहुत खुशी हुई। खुशी हुई? हाँ, बहुत खुशी। जिस दिन रिजल्ट आता है घर का माहौल कैसा होता है? सुबह से तो थोड़ा सा था टेंस, लेकिन जब आया तब एकदम झूम गए हम लोग। के घरों में जब रिजल्ट आती है, जैसे ही देखते हैं, कौन देखता है पहले? शिशिर भाई देखते हैं आप या कौन देखता है? शिशिर ही देखते हैं। तो जब ये बताते हैं तो उस समय का माहौल कैसा होता है घर में? हाँ, उस समय तो फटाफट हम लोग को समझ में आया कि मोबाइल उठाए, पहले किसको फोन करे, क्या करे। अच्छा माहौल था। तो जैसे कि फैमिली में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, फिर फोन कॉल्स आने शुरू हो गए? हाँ हाँ, फोन कॉल तो बराबर आते रहे, हम लोग उठाते भी रहे, बात करते भी रहे। तो कितने बजे रिजल्ट आता है? लगभग शाम के 6 बजे के आसपास आता है रिजल्ट। शाम को 6 बजे के आसपास। और कितने बजे रात तक आपको सेलिब्रेशन मिलता रहा? सेलिब्रेशन रात तक नहीं, बहुत दिनों तक मिलता रहा। खुद को भी विश्वास नहीं हुआ पहले। हम कह रहे हैं जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन रात को कितने बजे तक आप जागते रहे? आपके घर में फोन कॉल्स की घंटियां बजती रही? मैं तो उस रात नहीं सो पाया, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कई बार रात भर रिजल्ट देखा हूँ अपना। अच्छा, बार देखा? सोचता रहा कि मैं ही हूँ कि नहीं। और सेकंड रैंक पे आना, ये तो मुझे विश्वास था कि मैं कर लूँगा, लेकिन इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि सेकंड रैंक तक आऊँगा। मैंने कोई रैंक निर्धारित करके तैयारी नहीं की थी, मैंने अपना बेस्ट देने की उम्मीद से तैयारी की थी और मैंने फिर वही किया। उसकी वजह से रैंक आई तो मैं भी खुश था, सरप्राइज मैं भी था, लेकिन उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाइड भी मैं था कि ये चीज़ मैंने पार कर ली। इसे पढ़ाई में आप किस तरह से तैयारियां करते थे, ये बताएं। मैं तैयारी करने का अप्रोच मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने से ही रहा है। मैंने जितने भी पूर्व क्वेश्चन पेपर आए थे उनको मैंने एनालाइज किया, उसमें देखा कि मेरे क्या स्ट्रेंथ है, किस सब्जेक्ट में मेरी कमांड ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट में मुझे और मेहनत करना है। जब वैकेंसी आ गई तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे, कुछ ऐसा पोर्शन था जिसमें मुझे अलग से शुरू से मेहनत करनी पड़ी थी। और मैंने जितने भी टेस्ट हुए उतने दिए और टेस्ट के थ्रू मुझे पता चलता गया कि मुझे किस पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा काम करना है और मैंने वही काम किया। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप एवरीडे कितने घंटे पढ़ने में देते हैं? देखिए, अगर मैं ये एग्ज़ाम जब मेंस आया था उससे पहले की अगर बात करूँ तो मैं ऐसे घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ता था। मैं अपना चैप्टर डिवाइड कर लेता था और उसको मैं, अगर मुझे 1 घंटा लगा उसको तैयार करने में तो मैं 1 घंटे के बाद में चला जाता था, या मुझे उसमें अगर 6-7 घंटे लग जा रहे तो मैं वो भी देता था। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने कभी ऐसे 8-10 घंटे वाली पढ़ाई नहीं की है। मेरा टारगेट बेस्ड पढ़ाई रहती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ और अपनी कॉलेज लाइफ को भी उतना ही एंजॉय किया जितना बाकी लोग किए। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बहुत अकेले होके या कमरे में बंद होके थोड़ा बहुत जीवन जीना चाहिए, समाज में भी घुलना मिलना चाहिए, ये मैं कहूँगा सबसे। इस जो आपने अचीवमेंट किया है इसमें दोस्तों का कितना हाथ रहा है? दोस्तों का तो बहुत ज़्यादा हाथ रहा है, क्योंकि दोस्तों के थ्रू ही मेरी पढ़ाई हुई है, दोस्तों के साथ ही मेरी पढ़ाई हुई है, उनके थ्रू मेरा रिवीजन हुआ है, उनके साथ डिस्कशन हुआ है। आप टेस्ट देने जाते थे, हम लोग सब साथ में टेस्ट देने जाते थे,
अपने पेपर एनालाइज करते थे, किसके पेपर ज़्यादा अच्छा लिखा है, किसमें क्या कमियाँ रह गई, एक दूसरे से कंपेयर करते थे और हम सब ने एक दूसरे के कंपेयर करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। जो सफल नहीं हो पाए उनसे तो मैं यही कहूँगा कि आप हताश ना हो और अपने निरंतर प्रयास करते रहें और अपने से आप अपने तैयारी के लिए ट्रू रहें और अपने तैयारी को एनालाइज करते रहें और घबराइए मत। हर कोई भी सेटबैक हर एक जर्नी का पार्ट होता है और ये भी आपकी जर्नी का पार्ट है। मैंने भी इससे पहले एमपी के एग्ज़ाम दिए थे, यूपी में तब वैकेंसी नहीं आई थी, 2018 के बाद ये पहली वैकेंसी है। एमपी में मैंने दिया था, एमपी में मेंस लिखा था, लेकिन उसमें मेरा नहीं हुआ था। लेकिन उस गलतियों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा था। वो मैं भी सारे छात्रों से यही कहूँगा, वो भी अपनी गलतियों से सीखें और अगली वैकेंसी आते ही वो भी सफल हो जाएंगे। गरीब फैमिलीज होते हैं और इतने उनके पास पैसे नहीं होता कि बार बार उनको बिठाया जाए, ऐसी फैमिलीज को क्या कहेंगे और वैसे बच्चों को क्या कहेंगे आप? बच्चे पहली बात तो खुद से भी प्रेशर लेते हैं, मैं भी खुद से भी प्रेशर लेता हूँ। चीज़ें क्या चल रहा है सराउंडिंग में या मेरे कोई दोस्त नौकरी में है या नहीं है, वो प्रेशर ऑटोमेटिक आता है। लेकिन अगर फैमिली सपोर्टिव रहती है तो वो प्रेशर डील करना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चा खुद से प्रेशर ले रहा है और फैमिली भी प्रेशर देगी तो वो डबल प्रेशर हो जाएगा। तो मैं जितने भी बच्चे हैं उनके परिवार वालों से यही कहूँगा कि आप अपने से प्रेशर ना ऐड करें। बच्चा ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर खुद से लिया रहता है, अगर आप हल्का सा भी सपोर्ट कर देंगे तो बच्चे को डील करने का तरीका मिल जाएगा और वो 100% जो भी चीज़ का प्रयास कर रहा होगा उसमें सफल होगा। इस सफलता का क्रेडिट आप किसको देंगे? माता पिता, मेरे छोटे भाई, मेरे कोचिंग के मेंटर और मेरे दोस्त यार, उनके बदौलत मैं यहाँ ना हूँ। कंपटीशन बहुत हाई होता है आजकल, आप जान ही रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम में बैठते हैं और इसलिए भी कहा जाए कि एक तरह से प्रेशर होता है, बिल्ट हो जाता है बच्चों में। क्या कहेंगे सर, आज के बच्चों में काफ़ी प्रेशराइज रहते हैं क्योंकि आज जॉब बहुत कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी सेक्टर हो, ये सिविल जज की ही बात नहीं कर रहे, बहुत सारे सेक्टर्स हैं और बहुत सारे बच्चे, क्या कहेंगे? देखिए, प्रेशराइज तो नहीं होना चाहिए, भविष्य को लेकर बच्चे प्रेशराइज होते हैं। ये प्रोफेशन का, इसका लॉ का बहुत ब्रॉड स्कोप है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिविल जज हो गए तभी हमारी लाइफ चलेगी या अचीवमेंट हमारा हो गया। इसमें तो इतना बड़ा अचीवमेंट है, इक्वल टू प्रेसिडेंट की पद है, जिसमें कि कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। भारत सरकार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई हमारे संविधान में कि वहाँ पहुँचने के लिए एग्जामिनेशन हो। एक गरीब फैमिली के लिए है कि नौकरी में चला जाए बच्चा, मेरा लिवलीहुड थोड़ा हमारा इम्प्रूव कर जाए, लेकिन अच्छे पद पे में जाने के लिए किसी एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसमें प्रैक्टिस ही एक माध्यम होता है। जो ऊंचे पद पर जाते हैं उनको केवल माध्यम प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस के भी तमाम दिक्कतें होती हैं। जो कॉमनर्स फैमिली हैं, गरीब फैमिली हैं, उनको एफर्ट नहीं कर पाते और वहाँ तक पहुँचने में उनको काफ़ी समय लगता है, जिसको कि हम लोग खुद फील किया हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड, चाहे वो बच्चा नौकरी में हो या प्रोफेशन में हो, दोनों जगह आड़े आता है। गरीब फैमिली को तो एक्सपेक्टेशन के साथ साथ उनको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। अगर वो करता है तो एक न एक दिन सफल होगा। हम लोग भी कॉमन फैमिली के हैं, हमारे भी खानदान में कोई वकील नहीं रहे हैं, जज नहीं रहे हैं। हम लोग उन लोगों के बीच में सीखा, आज सीख करके इस स्थान पर हम भी पहुंच रहे हैं। उनको होपलेस नहीं होना चाहिए। ला का ही तो यही एक सिद्धांत है इसमें कि आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार बहुत सी इसमें उम्मीदें हैं, बहुत सी इसमें रास्ते हैं। प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, तमाम इसमें अब तो इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां जो बन रही हैं उसमें भी बच्चे जाते हैं। तो इससे बच्चे को निराश नहीं होना चाहिए, निराश होकर घर नहीं बैठना चाहिए, अपने प्रयास को करते रहना चाहिए। सर देखिए, अभी इनके पापा का कहना है कि आप हार्ड वर्क करते रहिए और एक ना एक दिन आपको सफलता जो है मिलेगी। चलिए, अब शिशिर के एक छोटे भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि भाई की खुशी में उनकी कितनी खुशी है उन्हें। क्या नाम है भैया आपका? समीर। समीर भाई, मुझे ये बताइए क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? मैं भी सर कंप्लीट किया अपना लॉ। मतलब पूरी फैमिली जो है कहा जाए तो लॉ मतलब सिर्फ लॉयर में ही होने वाली है। 100%। कहा जाता है कि जिस फैमिली में ना लॉयर होते हैं उस फैमिली में लगातार लॉयरों की भरमार हो जाती है। ऐसा अक्सर आप देखेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बहुत ज़्यादा चलता है और शायद इसी से मोटिवेट है। इनके पिताजी लॉयर हैं, यूपी के प्रयागराज के हाई कोर्ट में एज ए लॉयर इस समय ये कार्यरत हैं और उनके ये दो लाडले, इन्होंने अभी कह रहे हैं कि हमने लॉ कंप्लीट कर लिया है और भाई जो है सिविल जज में दूसरे रैंक पर। कितनी खुशी होती है भाई आपका
जो है एज अ जज अभी काम करेंगे और उम्र भी बहुत कहा जाए तो बहुत कम है। खुशी तो बहुत है। हाँ। इनका हार्ड वर्क है। हाँ। तो अब प्रेशर आपके ऊपर भी है भैया का, अगर भैया ने ये कर दिया है तो आपको भी कहा जाए एक्सपेक्टेशन, फैमिली का एक्सप्रेशन खुद पे अब आपको कहा जाए कि खुद आपको लगेगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। क्या करेंगे? आप भी तैयारी करेंगे इस सिविल का, या आप सिर्फ जो है पापा के साथ यहीं तक? नहीं, मैं भी प्रिपरेशन करूंगा, लेकिन ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन या कोई प्रेशर नहीं है घर वालों की तरफ से। हाँ। मेरे घर वाले मुझे फ्री हैंड दिए रहते हैं पढ़ाई के लिए। जी जी। जब जैसे पढ़ना चाहें, जो करना चाहें, उस हिसाब से आप आगे बढ़ें। माता जी आप ये बताइए कि जब शिशिर भाई का सिलेक्शन हो जाता है तो आपको तो बहुत ज्यादा जो है कॉल्स आते होंगे आपकी फैमिली से, आपके जो एज अ फ्रेंड्स होंगे, तो कितने उस दिन आप बिजी थे? बिजी थे लेकिन अटेंड सबको किया। Attend अच्छा सबको लगा, कर- बिजी होना अच्छा लगा था उस दिन। अटेंड सबको कर रहे थे आप? अटेंड किया, अटेंड सबको किया। और सबसे ज्यादा फैमिली या फ्रेंड्स में सबसे ज्यादा खुशी किसे हुआ? फैमिली में जी। फैमिली में तो सभी बहुत खुश थे। इनकी अभी नानी है? नानी नहीं है, नाना नानी नहीं है, लेकिन नाना का ये था कि इनको कि जज बन जाए पढ़ लिख के। हाँ। हाँ, तो उनका एक सपना पूरा हुआ। बाकी मामा है, मामी है, मौसियाँ बहुत हैं। हाँ। हाँ, सब लोग झूमे थे, सब लोग उपस्थित हो गए थे तुरंत। तो पार्टी कोई में मिलने भी सब आया लोग- था जब से इनका सिविल में सिलेक्शन हुआ है? हाँ हाँ, सभी लोग आ गए। दूसरे दिन सब लोग आ गए। सब आ गए थे? हाँ, सब लोग जश्न मनाए, सब लोग थे। 2 दिन तक रुके फिर गए। तो आप छोटे बेटे के लिए क्या कहेंगे आप? छोटा बेटा मेरा बेहतर है, तो इनको भी आपने वहां तक पहुंचाना है? तो पढ़ाई कर रहे हैं, जो इनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। माता जी ये हमें बताइए कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कहाँ तक है? हमने भी LLB किया है। ये LLB आपने शुरू से कर लिया था कि नहीं, अभी मतलब 2 महीने पहले हमारी डिग्री मिली। पहले आपने हाँ। ग्रेजुएशन किया हुआ हाँ, था? ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री तो किया। आपको ये कैसे ख्याल आता है, चलिए बच्चों ने भी LLB किया है, पति ने LLB किया है और मैं भी LLB कर लेती हूँ? सब लोग बैठ के बातें करते थे, वो शब्द मेरे पास भी थे, केवल डिग्री की कमी थी। मुझे लगा डिग्री ले लेना चाहिए। अच्छा, आपकी जो सिस्टर लोग हैं वो भी काफी पढ़े लिखे हैं क्या? हाँ, सब लोग सभी आपकी जो कहा जाए फैमिली है वो पूरा वेल एजुकेटेड फैमिली है। तो जो गांव से हैं वो सारे लोग भी ऐसे ही एजुकेशन में ही है, या वो फार्मर में भी अभी भी हैं जो इनके जैसे बड़े पिताजी हैं या चाचा हैं, इनके जो गांव है प्रॉपर वहाँ की मैं बात कर रहा नहीं, हूँ। मेरे फादर इन लॉ जो थे ना, पढ़ाई को बहुत महत्व दिए। तो अपने बेटों को पढ़ाए थे, उसके बाद ही उनके पोते लोग पढ़ाई किए। जी। हाँ, जो जगह में सभी हर जगह से सेटल है, पुलिस विभाग में भी हैं, एजुकेशन में भी हैं, और मतलब हाँ डॉक्टर भी हैं आपकी फैमिली? हाँ, और मेरे भाई भी डॉक्टर है, मेरे भाभी प्रिंसिपल है। जी जी जी। बहन एक टीचर है, एक बेसिक में वो भी टीचर है, एक भी फर्मा की है, सब पढ़े लिखे। आप अब प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ ऐसे ही शौकिया LLB कर लिया है? नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। शौकिया LLB नहीं किया, मेहनत से किया है। मेहनत से किया है। करेंगे। अब बच्चों का काम था, अपने लोग सेटल हो गए, अब हम खाली हो गए, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे। हाँ। चलिए दोस्तों, आज हमने आपको एक ऐसी फैमिली से मिलाया है, शायद ये वीडियो देखने के बाद आप मोटिवेट होंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपको सिविल में परीक्षाएं देनी है तो किस तरह से तैयारियां करना है और किस तरह से आप एक बेहतर जो है परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बिना प्रेशर लिए आपको पढ़ना है। जैसा कि शिशिर भाई ने कहा है कि प्रेशर तो होता है, बट वो जो है अपने ऊपर आने नहीं देना है। अगर आपको इस तरह की परफॉर्मेंस देना है तो, और माता की तो खुशी जो है वो अपार होती है। परिवार में जो भी होता है, अगर उनका बेटा इस तरह से परफॉर्मेंस कर दे तो फिर उनकी खुशियां जो है वो कहा जाए कि वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपकी क्या राय है जरूर मैसेज करके बताइएगा और फिर मिलेंगे हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।